है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो है कि थॉटफुलनेस काउंट्स एंड इट हैज़ इट्स रिवॉर्ड्स। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और परमेश्वर हमें इसके लिए बहुत आशीष भी देता है। बिल्कुल दोस्तों, जब भी हम किसी के लिए कुछ छोटा भी करते हैं तो परमेश्वर की नज़र से वो छिपता नहीं है। चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी बड़े व्यक्ति के लिए किया हो या किसी मामूली से छोटे से व्यक्ति के लिए किया हो, बच्चे के लिए ही क्यों ना किया हो, परमेश्वर की नज़र में वो खूबसूरत है और शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर उसका पुरस्कार हमें यकीनन देगा। जी, तो आइए दोस्तों आगे बढ़े और आज के दिन की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ जो गा रही हैं शमी हंस, और ये गीत है यीशु तेरे जैसा। हमें भी यीशु जैसा बनना है और अपने जीवन से एक दूसरे को प्रेम दर्शाना है, प्रेम दिखाना है। आइए दोस्तों, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें क्योंकि वो इसके योग्य है। यीशु तेरे जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए, यीशु तेरे जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए। तेरी राहों पे चलूं चाहे दुनिया जुदा हो जाए, तेरी राहों पे चलूं चाहे दुनिया जुदा हो जाए, यीशु तेरे जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए, यीशु तेरे जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए। हैवानों को इंसान बना दूं, सबको प्यार करना सिखा दूं, हैवानों को इंसान बना दूं, सबको प्यार करना सिखा दूं। तू ऐसा बना हमको, हम सबको गले से लगाए, तू ऐसा बना हमको, हम सबको गले से लगाए। तेरी राहों पे चलूं चाहे दुनिया जुदा हो जाए, तेरी राहों पे चलूं चाहे दुनिया जुदा हो जाए, यीशु तेरे जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए, यीशु तेरे जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए। सबको तूने गले से लगाया, दुश्मनों को भी प्यार सिखाया, सबको तूने गले से लगाया, दुश्मनों को भी प्यार सिखाया। तू ऐसा बना हमको, हम अपनी सलीब उठाएं, तू ऐसा बना हमको, हम अपनी सलीब उठाएं। तेरी राहों पे चलूं चाहे दुनिया जुदा हो जाए, तेरी राहों पे चलूं चाहे दुनिया जुदा हो जाए, यीशु तेरे जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए, यीशु तेरे जैसा
कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह परमेश्वर की आराधना करके रेबेका। जब हम ऐसे आराधना की गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से हमारा घर, हमारी जगह भरपूर हुई है और तरोताज़ा हम महसूस करते हैं। हाँ, और दोस्तों ऐसे ही और गीतों को सुनने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर ज़रूर जाएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बहुत सारे इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। रेबेका, ये मेरा अनुभव रहा है कि यीशु मसीह के प्रेम को जानने के पहले मैं बहुत ही कठोर और सख्त किस्म का इंसान था, युवा था, और लेकिन जब प्रभु के प्रेम को जाना और चखा तो एक तरीके से परमेश्वर के प्रेम ने धीरे धीरे मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया और पूरी तरह से बदल दिया। और यही उम्मीद हम सब की है कि जब हम प्रभु को जानते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। जी, और सिर्फ आपका ही जीवन नहीं, मेरा भी और बहुत सारे लोगों का जीवन चेंज हुआ है। और आज भी दोस्तों हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक इंस्पायरिंग व्यक्ति से जो पेशे से तो बाबा हैं, पर उन्होंने दूसरों की मदद करने का जो जिम्मा उठाया है वो लाजवाब है। उन्होंने अपने इसी स्किल के द्वारा कई होमलेस लोगों की काया पलट दी। वो स्ट्रीट्स में पड़े हुए लोगों को साफ करते हैं, उन्हें हेयर कट देते हैं, उन्हें खाना देते हैं और उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं परमेश्वर की मदद से। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिलती है। परिवार में सबसे छोटा बच्चा होने के नाते जालंधर बिना किसी अनुशासन के बड़े हुए, जिसने उन्हें एक हिंसक और गैर जिम्मेदार इंसान बना दिया। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखती थी और मुझे इस हद तक लाड़ प्यार मिलता था कि अगर मैं उनसे कुछ भी मांगता था और वो मुझे नहीं मिलता था तो मैं अपने माता पिता को पीट भी देता था। जब मैं कहीं से गुजरता था तो सब कहते थे कि ऐसा बेटा किसी माँ बाप को ना मिले, ये इंसान बहुत बुरा है। लेकिन अपने दोस्तों के साथ एक बार चर्च जाने से उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मैं जब से इस दुनिया में हूँ मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई अपने माता पिता पर हाथ उठाता है। इसलिए मैंने एक बार चर्च जाने का फैसला किया और देखा कि ऐसा कैसे होता है। बाइबल के एक वचन ने मुझे छुआ जो नीति वचन से है और जो कहता है कि अपने माता पिता का सम्मान करो। इस वचन के साथ मेरा जीवन बदल गया। ये मेरे दिल को छू गया। मुझे अपने माता पिता से बहुत नफरत थी और किसी किताब में ऐसा नहीं कहा गया। जैसे जैसे जालंधर ने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, उनका व्यवहार उनके माता पिता और दूसरे लोगों के प्रति तेजी से बदलने लगा। उस दिन से मैंने अपने माता पिता से प्यार करना शुरू कर दिया और मेरी माँ सभी को बताती थी कि मेरा बेटा बदल गया है और वो कई लोगों को ये गवाही देती हैं कि मेरे बेटे के बिना हमारा जीवन कठिन होगा। आज भले ही जालंधर एक छोटे से सैलून में नाई का काम करते हैं और मामूली कमाई कर पाते हैं, लेकिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए उनके पास एक बड़ा दिल है। बाइबल का एक वचन कहता है कि अनाथों और विधवाओं की उनके दुख दर्द में सुधि ली जाए। जब बाइबल कहती है कि ये काम है तो इसे बस शब्दों में कहने के बजाय इसे करना चाहिए, जो कि आसान है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमेशा ऐसा ही किया। उन्होंने हमेशा करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हुए हम वो सब कुछ न कर पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था, लेकिन जैसा कि हम उस पर विश्वास करते थे और हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो कम से कम हम कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। अनाथों की मदद से लेकर गरीबों और असक्षम लोगों के लिए भी जालंधर ने अपना समर्थन और सेवा प्रदान की। एक बार जब मैं रास्ते से गुजरा तो मैंने फैसला किया कि मैं सड़क किनारे रहने वाले अनाथ लोग जिनके बाल बड़े होते हैं उनके बाल काटूंगा। फिर आखिरकार मैंने कैंप शुरू किया। जब कैंप शुरू हुआ और जब मैंने उनके बाल काटना शुरू किया तो उनकी भयानक बदबू और कीड़े मुझ पर चढ़ने लगे। ऐसी हालत में मैंने एक आदमी के बाल काटे और मैं वहां से भागकर बाहर चला आया क्योंकि वो बदबू सहन नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर मैंने प्रार्थना की कि कैसे आपके इन बच्चों को इस हालत में छोड़ूं। जालंधर के इस नेक काम के बारे में कई अखबारों और टीवी चैनलों में दिखाया गया। जल्द ही और भी ज्यादा लोग जिन्हें मदद और समर्थन की जरूरत थी उनके पास आने लगे। इस तरह अपनी सेवा को जारी रखते हुए हमें अपनी हेल्पलाइन के जरिए आदिवासी लोगों के बारे में पता चला जो इस महामारी में परेशान हैं। तो हमने वहां जाकर उन्हें कुछ चावल और कुछ पुराने कपड़े दिए और हमने अब तक अपनी इस सेवा को जारी रखा है। इस मिनिस्ट्री के पीछे की खास वजह और कारण है परमेश्वर और परमेश्वर का वचन, जो कहता है यदि कोई संकट में है तो उन्हें आराम दो और उनकी सहायता करो। पर क्या हम ऐसा करते हैं?
नहीं, भले ही हम अपने पास कुछ भी छुपा कर रख लें, पर क्या वो साथ जाएगा? उदाहरण के लिए, अगर हम करोड़ों रुपए भी अपने पास छिपा लें, तो क्या हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे या हमारे बच्चे ले जाएंगे? हमें निश्चित रूप से एक दिन मरना है। हम में से हर एक को एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही होगा। इसलिए जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना परमेश्वर को उधार देने जैसा है। आज जालंधर प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें चुना और लोगों की जरूरत में मदद करने लायक बनाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम करता है और हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए हमें प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने से ही सभी लोग परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। वाओ, दैट्स सच एन इंकरेजिंग स्टोरी। और बहुत अच्छा लगा जालंधर जी से मुलाकात करके, और हमने देखा कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में आया है। वो क्या पहले थे और आज वो क्या हैं प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से, और किस तरह वो हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा लोगों की मदद कर रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा लोगों के जीवन को उन्होंने छुआ है। दैट इज़ रियली रिमार्केबल एंड वी रियली थैंक गॉड फॉर हिम। तो जालंधर जी, ऐसे ही आप परमेश्वर के अनुग्रह में अपने कामों को करते रहें, एंड यू आर टचिंग सो मेनी लाइव्स एंड ब्रिंगिंग सो मच ऑफ चेंज अराउंड यू। गॉड रियली ब्लेस यू, और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा और भी बड़े बड़े काम करे, हमारी यही प्रार्थना है। यस, बिल्कुल। और दोस्तों, हम सब इस कहानी से प्रेरणा पाए। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग गुण, वरदान, हुनर दिए हैं, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं लोगों के जीवन में प्रभाव लाने के लिए और परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में फैलाने के लिए। 2016 में एक बहुत ही प्रसिद्ध और कामयाब हॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था हैक्सॉ रिज। इस मूवी ने कई सारे ऑस्कर्स और बड़ी बड़ी एकेडमी अवार्ड्स जीते हैं और नॉमिनीज़ में आए हैं। इनफैक्ट ये मूवी जो है, ये एक इंसान की कहानी है, एक सैनिक की कहानी है। एक ऐसा सैनिक जो दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुए थे। उनका नाम था डेसमंड डॉस। कहानी कुछ ऐसी है कि डेसमंड डॉस जो है, ये परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति थे, प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति थे। तो ये सेना में तो भर्ती हुए, लेकिन इन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। अब शुरुआत में तो लोगों ने कहा, ये कैसा सैनिक है जो गोली नहीं चलाएगा, दुश्मनों से लड़ेगा कौन? उसने कहा, भैया सेना में बहुत सारे लोग हैं, वो लड़ेंगे, लेकिन मैं मैदानी जंग में जाऊंगा। अब लोग सोचने लगे, यार मैदानी जंग में तू जाएगा लेकिन दुश्मन पर गोली नहीं चलाएगा तो करेगा क्या? अब पता है, कहानी कुछ ऐसी होती है कि डेसमंड डॉस जो है, ये सैनिक का पोशाक पहनकर मैदानी जंग में जाते हैं, बिना बंदूक उठाए वो हर उस सैनिक को बचाते हैं जो जख्मी हुआ है। गोलियां आसपास चल रही है, धन 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 बम फूट रहे हैं, ग्रेनेड्स ब्लास्ट हो रहे हैं, टैंक्स चल रहे हैं, पूरा इतना आवाज़ है, ऊपर से प्लेन्स जा रहे हैं, उनका बम्बार्डिंग। इस सब में डेसमंड डॉस ने एक जंग में जिसका नाम है बैटल ऑफ ओकिनावा, उसमें 75 सैनिकों की जान बचाई। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि कभी कभी उन्होंने दुश्मन सैनिक को भी मदद किया, बिना गोली और बारूद की परवाह करते हुए। कई बार उन्हें भी लगा, वो भी चोटिल हुए, लेकिन उन्होंने लगातार लोगों की सेवा की। जब वो लौट कर आए, जब जंग खत्म हुआ और वो लौट कर आए, तो उनके देश ने उन्हें एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार से नवाजा, जिसे कहते हैं द कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किसको बचा रहे हैं, उन्होंने मानवता का एक तरीके से जो कहते हैं ना, धर्म पूरा किया और उन्होंने लोगों की मदद की, जख्मियों की मदद की, दुश्मनों की भी उन्होंने मदद की, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जख्मी है, ये दुश्मन नहीं, ये जख्मी इंसान है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहानी हमें याद दिलाती है उस कहानी के बारे में जो यीशु मसीह ने हमसे कहा, भले सामरी की, कि उसने सामरी ने एक यहूदी की मदद की, एक जख्मी व्यक्ति की मदद की। उसने ना उसका जात देखा, ना पात देखा, ना धर्म देखा, ना रंग देखा, ना रूप देखा। उसने सिर्फ देखा कि ये इंसान है जिसे मेरी मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, आज यीशु मसीह चाहता है हम भी डेसमंड डॉस से प्रेरणा पाए, हम भी उस भले सामरी से प्रेरणा पाए, और हम भी जब लोगों का मदद करें तो ये नहीं सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। हम ये सोचे कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि कोई बदनसीब है, कोई लाचार है, और हम उसकी मदद करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि जो भी हम करते हैं ये परमेश्वर की नज़र में है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, हमारे छोटे से छोटे कार्यों को भी देखता है, और वो वादा करता है
कि वो हमें पुरस्कारित करेगा। तो शायद देश या सरकार हमें पुरस्कार, शायद हमें कोई ऐसा बड़ा मेडल ना मिले, लेकिन यकीन है हमें कि जिस दिन हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो वो हमसे कहेगा, शाबाश अच्छे और भले सेवक। दोस्तों आइए एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो मत्ती के 25वें अध्याय 40वें वचन में है। मैथ्यू 25:40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। कमाल है ना दोस्तों, यीशु मसीह वादा करता है कि वो राजा जो राजाओं का राजा है वो हमें एक दिन पुरस्कार देगा हमारे भले कामों के लिए। जी, थैंक यू राहुल फॉर दैट एनकरेजमेंट, फॉर encouraging us to do good at all times and at all costs। और दोस्तों ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, परमेश्वर से मदद चाहते हैं या कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारी CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010। बिल्कुल। और दोस्तों ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके संपर्क का। आप समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं दोस्तों, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने CBN इंडिया के स्टूडियो के बारे में जाना। अगर आप भी अपनी प्रोफेशनल शूट्स के लिए CBN स्टूडियो को हायर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org को ज़रूर विज़िट करें। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि CBN इंडिया स्टूडियो की फैसिलिटीज़ यूज़ करके आप अपनी एजुकेशनल, म्यूज़िक या सोशल मीडिया के जो वीडियोज़ हैं इन्हें एक प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। क्या बात है। तो देर किस बात की दोस्तों, हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए और इस खूबसूरत स्टूडियो का लाभ उठाइए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रेम के बारे में कि जब हम किसी को प्रेम दिखाते हैं तो उसका ध्यान परमेश्वर रखता है और हमें पुरस्कार करता है। तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मामूली से मामूली व्यक्ति हो, लेकिन जब हम किसी को प्रेम दिखाते हैं तो परमेश्वर वो देखता है और उससे प्रसन्न होता है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा उस व्यक्ति को आशीष दे रहा है। जी बिल्कुल। और जब हम प्रार्थना भी करते हैं तब हम एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं। जब आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, देन वी शो दैट वी लव वन अनदर। तो ये भी समय है कि हम आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट पढ़ें और आपके लिए प्रार्थना करें। तो आइए देखिए आज की पहली रिक्वेस्ट। ये हमें भेजी है गौरव ने व्हाट्सएप के द्वारा और ये कह रही है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ पर मुझे उसका फल नहीं मिलता। प्रार्थना करें कि मुझे इस बार अप्रेजल मिले और मेरे मैनेजर और बॉस मेरे साथ अच्छे से पेश आएं। ज़रूर गौरव, वी विल डेफिनेटली बी प्रेइंग फॉर यू। आप मेहनत करते रहें, आप परमेश्वर से मांगते रहें, सही समय में आप रिजल्ट्स ज़रूर देखेंगे। यस गौरव, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। एक और मैसेज है जो हमें पारुल ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से और वो कह रही हैं, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी उनका प्रमोशन रुका हुआ है। कृपया प्रार्थना करें कि उनका प्रमोशन हो जाए। पारुल, क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रमोशन, तरक्की, उन्नति, प्रगति ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से आती है। हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपके पति को परमेश्वर प्रगति के पथ पर ले जाए। विश्वास मत हारिए, प्रभु में बने रहिए। दोस्तों शायद हम सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें, आपकी ज़रूरतों को, आपके निवेदनों को हम मिलकर प्रभु के पास लेकर आए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे पास जो भी हमारी ज़रूरत है उसको लेकर आ सकते हैं प्रभु। हमारी घटी में, हमारी कमज़ोरी में, हमारे निराशापन में
प्रभु तू है जो हमें मदद करता है, तू है जो हमारा सहारा बनता है, तू है जो हमें भरपूर करता है प्रभु। धन्यवाद, ये हमारा आश्वासन ही नहीं, ये हमारा यकीन है प्रभु, हमें पूरा यकीन है कि तू ऐसा करेगा। प्रभु हमारे प्रिय दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग ज़रूरतों में प्रभु तेरे चौखट पर आए हैं। हम मांगते हैं प्रभु तू किसी को निराश ना कर और तू उनके मनोकामनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर प्रभु। साथ ही साथ हम मांगते हैं प्रभु तू हमारा इस्तेमाल कर कि हम दूसरों के जीवन में आशीष बनकर आए, हम दूसरों को तेरा प्यार दिखाए जो तूने हमसे किया है प्रभु। जो सिद्ध प्रेम है, वो प्रेम जो हमने पाया है वो दूसरों को दे, ताकि सही समय में प्रभु हम उसका प्रतिफल अपने जीवन में देखें और तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, मौका ढूंढिए कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा दूसरों के जीवनों में आशीष लाने के लिए। दोस्तों, हम आपको एक प्रेयर टिप देना चाहते हैं। आज का प्रेयर टिप है, ऐसा हो सकता है कि पिछले हफ्ते शायद किसी ने आपकी मदद की, आप उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और आशीष की प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। जी बिल्कुल। इनफैक्ट इस महीने हमने सीखा है कि जो हमारी मदद करता है वो भी हमारा पड़ोसी है और जिसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है वो भी हमारा पड़ोसी है। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और अब समय है कि हम देखें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये वचन ही नहीं, एक प्रतिज्ञा है। यीशु कहता है जब हम किसी के लिए भी, चाहे वो कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, जब हम किसी की मदद करते हैं तब हम परमेश्वर उसे याद रखता है और वो यकीनन हमें सही समय में इसका पुरस्कार देगा। तो दोस्तों, आइए हम मौके ढूंढे, अवसर ढूंढे, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु ऐसे लोग मुझे दिखा जो ज़रूरत में हैं और मैं उनकी मदद कर पाऊँ। जी, और ऐसा ही अवसर हम आपके लिए भी लेकर आए हैं दोस्तों। अब है समय एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप CBN फाउंडेशन के नेक कामों में योगदान देकर आप अवेयरनेस लाएं और लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएं। सो डू स्टे विद अस, वील कम बैक सून आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। भारत एक ऐसे समय से चीजों को रिसाइकल और रीयूज करता आ रहा है जब सस्टेनेबिलिटी जैसा शब्द पॉपुलर कल्चर का हिस्सा भी नहीं था। अर्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा श्रेय हमारी महिलाओं को जाता है। रसोई में बचे छिलकों की खाद बनाना हो, बचे हुए कपड़ों को सिलकर नई चीजें बनानी हो या फिर बांस की टोकरियां बुनना, ये सभी काम महिलाएं सदियों से करती आ रही हैं। अगर उन्हें और जागरूक किया जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। CBN फाउंडेशन क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के कार्यक्रम महिलाओं तक ले जा रहा है। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या बार कोड स्कैन करके भी आप CBN फाउंडेशन की वर्कशॉप्स में अपना योगदान दे सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने ब्रेक में देखा कि कैसे CBN फाउंडेशन विमेन इन सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वाकई में बहुत सराहनीय कार्य है रिबेका, और आज के ज़माने में औरतों को एक नया मौका मिल रहा है, मकाम मिल रहा है, और CBN फाउंडेशन इसमें बड़ा जोर लगा रहा है। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हाल ही में CBN फाउंडेशन ने फरीदाबाद में, जहां
वॉलंटियर करके डिज़ाइन एक्सपर्ट श्यामला ने औरतों को पुराने कपड़ों से बैग्स बनाने सिखाए, साथ ही पुरानी जीन्स को ठीक करना भी सिखाया। और इससे हमारा जो सस्टेनेबिलिटी का लक्ष्य है वो भी पूरा होता है और औरतों को एम्पावर भी किया जा रहा है, बिकॉज विमेन आर द मेन लीडर्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। तो आइए दोस्तों मिलकर के हम इस इवेंट की कुछ झलकियाँ देखें। हमारे देश की महिलाएं विचित्र हैं, उनकी ताकत में, उनके हुनर में और पृथ्वी की और जिम्मेवारी निभाने में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीबीएन फाउंडेशन उनकी काबिलियत पहचानना और बढ़ाना चाहता है। सीबीएन फाउंडेशन ने टेक्सटाइल डिजाइनर श्यामला के साथ एक खास ट्रेनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। इस ट्रेनिंग में महिलाओं को इको फ्रेंडली और किफायती तरीकों को अपनाकर नई चीज बनाना सिखाया गया और इस वर्कशॉप से उन्हें ये स्किल्स बढ़ाने का मौका मिला। कि महिलाएं जो है हमेशा से पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करती आ रही हैं और अपनी बची हुई चीज़ों को कभी वो डस्टर बनाती हैं और इस तरह से वो कई बार एक चीज़ को यूज़ करती है जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत बचाव मिलता है। ऑनलाइन जो मैम ने सिखाया बहुत अच्छी तरीक़ा से सिखाया और मैंने पूरी कोशिश करी कि हमें नई चीज़ें सीखने के लिए मिली। मैम उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक एक चीज़ बारीकी से बताई और हमें समझ भी आई। मैं घर जाके अपने आस पड़ोस वालों को बताऊंगी कि वेस्ट चीज़ों को कैसे यूज किया जाता है। इस ट्रेनिंग में श्यामला ने डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आसान कलाकारी महिलाओं को सिखाई जो वो अपने आप घर में भी बना सकती हैं। मैं सबको यही कहती हूँ कि हर एक लेडीज को, हर एक लड़की को वो आनी चाहिए सिलाई, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हमें ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने घर का काम खुद कर सकें। हम अपने लिए अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, खुद जो हमारे घर में कपड़े पड़े हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। मैम के मेरे को वो पोटली जो है ना मैम बहुत ही अच्छी लगी, हम घर जाके जरूर ट्राई करेंगे। मैंने ये चीज़ सीखी कि यहाँ पे जैसे बेकार चीज़ होती है, दुपट्टे होते हैं, तो उनमें से हम बैग बना सकते हैं, थैले बना सकते हैं और उन रजाइयों को पैक करके रख सकते हैं और जब ठंड आए तो उन रजाइयों को लेकर आए तो गंदी नहीं होंगी। ट्रेनिंग से हम महिलाओं को सस्टेनेबिलिटी की मॉडर्न टेक्निक्स सिखा रहे हैं। जो कमिटमेंट इनमें पहले से है घर की सब चीज़ों को अपसाइकिल करने का, वो अब यूजफुल और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। अब जो मैम ने सिखाया उसको रिपीट करेंगे और अच्छे बना के और उनको फोटो भी सेंड करेंगे। सीबीएन फाउंडेशन का जोर सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूजन पर है। अगर आप समझते हैं कि ये जरूरी है तो इस कैंपेन में योगदान दीजिए। बहुत अच्छा लगा इस इवेंट के बारे में जानकर और हमने देखा कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन विमेन एंड सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और महिलाओं की मदद कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट की मदद कर रहा है। दोस्तों अगर आप भी इस मुहिम में उनका साथ देना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, अपने अनुदान के द्वारा उनके सहभागी बने और वेबसाइट का एड्रेस है www.cbnf.org। और याद रखें आपकी सारी डोनेशंस एंड आपका अनुदान टैक्स एग्जेम्प्टेड है। वाह, तो दोस्तों इससे बेहतर क्या हो सकता है कि ऐसे नेक कामों में आप अपना योगदान दे रहे हैं, अपना अनुदान दे रहे हैं। इसी सिलसिले पे आज हम बात कर रहे थे ना कि परमेश्वर चाहता है छोटे छोटे कामों में हम अपना हाथ बटाएं, छोटे छोटे लोगों को हम मदद करें जिनका शायद कोई मदद नहीं कर रहा, उनको शायद आप उन तक पहुंच सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। और यकीन मानिए प्रभु इससे बहुत प्रसन्न होगा और शास्त्र हमें बताता है कि वो हमें उचित समय में इसका पुरस्कार भी देगा। जी बिल्कुल। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। कल है मंगलवार और कल हम बात करेंगे द पावर ऑफ काइंड वर्ड्स के बारे में कि कैसे हम अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कल के एपिसोड में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। यस दोस्तों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ कि कल सुबह कलर्स चैनल पर 6:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।